जय हिंद साथियों। एमपी के इतिहास में हमने एमपी का प्राचीन इतिहास पूरा कवर कर लिया है। एमपी का मध्यकालीन इतिहास भी हमने पूरा कवर कर लिया और एमपी के आधुनिक इतिहास में आज हम लास्ट टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कवर करेंगे। इससे पहले हमने पूरे वीडियो सब जितने भी हमने प्रोवाइड करा है सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है सभी परीक्षाओं में एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसके अलावा एमपीपीएससी के प्री और मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से भी हमने इसमें आपका कवर कराया हुआ है। और राज्य में मध्य प्रदेश में एमपीएस भी जो एग्ज़ाम कराता है उनमें भी यह प्रश्न बहुत आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री से संबंधित एमपी की। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे। पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। जिनसे संबंधित तथ्य हैं कि यह भारतीय वीरांगना एवं झांसी की रानी के उपनाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। 19 नवंबर 1828 को बनारस में जन्म हुआ। मोरोपंत तांबे के पिता थे। भागीरथी बाई माता का नाम। बचपन का नाम मनु, मणिकर्ण का छबीली। इनका लालन पालन पेशवा बाजीराव के यहाँ हुआ। मित्र थे तात्या टोपे, नाना साहब जिनको धोंदू पंत भी कहा जाता था। विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था इनका। शादी के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन शीघ्र ही पुत्र का निधन हो गया, अतः दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था इन्होंने। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद डलहौजी द्वारा झांसी पर आधिपत्य कर लिया। झांसी पर आधिपत्य से रानी रुष्ट हो गई एवं 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर के विरुद्ध भागीदारी की। शहीद 18 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग के पास इनकी समाधि है। इनकी जो सहायिका थी झलकारी बाई। लक्ष्मीबाई की परिचय अंगरक्षिका एवं सेनापति। जन्म 22 नवंबर 1830 को। माता पिता धनियाबाई मूलचंद कोरी। योगदान है रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भागीदारी की। शहीद 18 जून 1858। समाधि है इनकी ग्वालियर में। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की शासिका एवं रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार। मध्य प्रदेश की प्रथम शहीद वीरांगना, रामगढ़ की झांसी की रानी। जन्म इनका 16 अगस्त 1831 मनखेड़ी गांव सिवनी। पिता थे जो झार सिंह लोधी। विवाह इनका रामगढ़ वर्तमान डिंडौरी के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से हुआ। पुत्र थे शेर सिंह, हमान सिंह। पति की मानसिक विक्षिप्तता एवं पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण रानी स्वयं कार्य करने लगी, लेकिन रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार सुमित अली ने रानी के कार्यों में हस्तक्षेप करता था। रानी ने सुमित अली की हत्या कर 1857 की क्रांति में भागीदारी की। फलतः रानी व ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुए जिसमें कि खेरी का युद्ध है मंडला के निकट 19 नवंबर 1857 को। कैप्टन वेलिंगटन पराजित हुए एवं रानी द्वारा क्षमादान दिया गया। देवहारगढ़ का युद्ध 20 मार्च 1858 को अवंतीबाई एवं कैप्टन वेलिंगटन रीवा सेना के मध्य संघर्ष हुआ। रानी ने पराजय दे अपनी जान दे दी। रानी गिरधारी बाई इन अवंतीबाई की अंगरक्षिका एवं कुशल सेनापति थी। 1857 के विद्रोह में भागीदारी की। योगदान खेरी एवं देवरागढ़ के युद्धों में संघर्ष किया। इन शहीद हुई 20 मार्च 1858। तो रानी अवंतीबाई के बारे में हमको दो युद्ध, खेरी का युद्ध याद रखना है, देवरागढ़ का युद्ध। और इनकी जो सहायिका थी रानी गिरधारी बाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने क्या देखा कि इनकी सहायिका थी झलकारी बाई, क्योंकि इनकी झांसी की रानी बोलते हैं तो ऐसे याद रखिएगा, झांसी से झलकारी बाई से याद रहेगा। और अवंतीबाई लोधी, तो इनकी जो सहायिका है गिरधारी बाई। तात्या टोपे परिचय 1857 की क्रांति के नायक एवं नेतृत्वकर्ता। 1814 एबला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। आत्माराम पांडुरंग मूल नाम था इनका। लालन पालन पेशवा बाजीराव के यहाँ मनु एवं नाना साहब के साथ हुआ। 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया। कमल के फूल एवं रोटी के जरिए आंदोलन का प्रसार किया।
गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ब्रिटिशर्स को परेशान किया। 8 अप्रैल 1859 को मानसिंह के धोखे के चलते गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में समाधि दे दी, फांसी दे दी गई सॉरी। और इनने सतत जो है काम किए हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। नेक्स्ट है राजा परीक्षित, जैतपुरा के शासक जिनके पिता केसरी से और माता भवानी देवी थी। 1842 के बुंदेला विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं के निर्देशन में बुंदेला विद्रोह व्यूह रचना हुई एवं राजपूत लोधी बुंदेला गठजोड़ बना। जून 1842 में बनवाड़ी एवं भूरागढ़ के युद्ध में फिरंगियों को परास्त किया। जैतपुरा के दीवान गोलंदाज और चरखरी के रतन सिंह के धोखे के कारण ये पकड़े गए। इनकी गिरफ्तारी के बाद जैतपुरा पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ एवं इनको 1200 रुपये पेंशन मिलने लगी। मधुकर साहब बुंदेला, नरहट नरहुत के राजा जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणेश जी उनके छोटे भाई थे। सागर न्यायालय द्वारा जमीन डिक्री किए जाने के विरोध में 8 अप्रैल 1842 को अपने भाई गणेश जी और जवाहर बिंदोला के साथ मिलकर बुंदेला विद्रोह का आगाज किया। ब्रिटिशर्स ने मर्दन सिंह के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार किया एवं फांसी की सजा दे दी। समाधि गोपालगंज सागर में। जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के राजा जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह का आगाज किया था। विद्रोह का कारण था सागर न्यायालय द्वारा जमीन की डिक्री किया जाना। योगदान खिमलासा, खोरई, नरियावली, दमोनी आदि क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स को पराजित कर लूटपाट की। जून 1843 तक ब्रिटिश को सतत परेशान किया। आत्मसमर्पण जून 1847 में चाचा खेत सिंह के कहने पर ब्रिटिश अधिकारी हैमिल्टन के समक्ष राजा हृदय साय ने आत्मसमर्पण किया। राजा हृदय साय हीरापुर नरसिंहपुर के चंद्रवंशी लोधी शासक थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित के कहने पर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अपने भाई गजराज सिंह दीवान ईसरी सिंह और रिश्तेदार सामंत सिंह बहादुर सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को परेशान किया। वह पुलिस चौकियों पर लूटपाट। बाद में बखत बली के धोखे के कारण ये गिरफ्तार हुए एवं अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी थी। ढिल्लन शाह या ढेलन शाह ये मदनपुरा के गोंड शासक थे जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोंड राजाओं एवं जमींदारों को विद्रोह में भागीदारी हेतु प्रेरित किया। चावर पाठा के जमींदारों के सहयोग के कारण बुंदेला विद्रोह इनके क्षेत्रों में भी सर्वाधिक सफल रहा। दिसंबर 1842 में राजा बखत बली के धोखे के कारण कर्नल एली ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और काले पानी की सजा दी। बखत बली परिचय ये साहेगढ़ रियासत सागर के शासक थे। ब्रिटिश सहयोग अंग्रेजों के साथ मित्रवत व्यवहार एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र की प्राप्ति की चाह में बुंदेला विद्रोह में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसी क्रम में इन्होंने हीरापुर के हृदय शाह एवं मदनपुरा के ढिल्लन शाह को पकड़वाया। ब्रिटिश विरोध नीति बुंदेला विद्रोह के बाद इन्हें गढ़ाकोटा क्षेत्र प्राप्त न हो पाया। इसी कारण इन्होंने ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई एवं 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इसी क्रम में जुलाई 1857 को गढ़ाकोटा पर आधिपत्य किया। अपने मित्र मर्दन सिंह और सेनापति बोधन दुआ के साथ कालपी में तात्या टोपे से मुलाकात की। जब लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आधिपत्य किया तब इन्होंने उनसे भी मुलाकात की। जुलाई 1858 को मिस्टर थरेस्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मृत्यु 1873 मर्दन से। परिचय चंदेरी के राजा मोर प्रहलाद के पुत्र और बखत बली के मित्र एवं बानपुर के शासक थे। ब्रिटिश सहयोग चंदेरी का इलाका प्राप्त करने के लिए बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। इसी क्रम में जून 1844 में मधुकर साय को पकड़वाया। ब्रिटिश विरोध नीति बुंदेला विद्रोह के बाद इन्हें चंदेरी प्राप्त न हो सका था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश विरोध की नीति अपनाई। इसी क्रम में इन्होंने बखत बली एवं तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। जुलाई 1818 मिस्टर थरेस्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जुलाई 1879 में इनका निधन। मूर प्रहलाद इसमें चंदेरी के राजा मर्दन सिंह वानपर के पिता थे। इन्होंने ताल बेहट महल का निर्माण कराया। योगदान 1842 के बुंदेला विद्रोह में भागीदारी की। तो मोर प्रहलाद या मूत प्रहलाद जो कि चंदेरी के राजा मर्दन सिंह के पिता थे, 1842 के बुंदेला विद्रोह में इन्होंने भागीदारी। बूधन दुआ ये साहेगढ़ के शासक बख्त अली के सेनापति
मुख्य सलाहकार। बुंदेलखंड का मंगल भी इनको कहा जाता। जुलाई 1857 में गढ़ाकोटा विजय में मुख्य भूमिका निभाई। बोधन दउआ के सहयोग से ही बखत बली ने रेहली के डिप्टी कमिश्नर लॉसन को हराया, रेहली पर कब्जा किया। अपने साथी बदन राय के धोखे से गिरफ्तार एवं 1858 में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट कुंवर चैन सिंह, ये भी IMP इनसे प्रश्न आए हुए हैं। तो परिचय, नरसिंहगढ़ रियासत, राजगढ़ के राजकुमार थे। पिता सोबल से मध्य प्रदेश के, मंगल या मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के नाम से। ब्रिटिश विरोध नीति, इन्होंने स्वतंत्रता की इष्ट अभिलाषा एवं ब्रिटिश कंपनी के हस्तक्षेप के चलते पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक की अवज्ञा की। वस्तुतः मैडॉक ने चैन सिंह को आनंदराम बख्श एवं रूपराम बोहरा की हत्या के मामले से बचाने के लिए दो शर्तें रखी। नरसिंहगढ़ ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकारें, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में उत्पादित अफीम की बिक्री केवल ब्रिटिशर्स को ही हो। चैन सिंह ने इन शर्तों की अवज्ञा की एवं अपने सहयोगी हिम्मत खां, बहादुर खां के साथ सीहोर आ गए एवं मैडॉक से इनका संघर्ष हुआ। आनंदराव बख्शी एवं रूपराम बोहरा चैन सिंह के दीवान एवं खजांची थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए तथा चैन सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। मैडॉक व चैन सिंह का संघर्ष 24 जून 1824 को चैन सिंह हुआ। उनके सहयोगी सीहोर के दशहरा मैदान में शहीद हुए, जहां आज भी चैन सिंह की छतरी बनी। बख्तावर सिंह, धार की अमखेरा रियासत के राजकुमार, जो दिसंबर 1831 में 7 वर्ष की अल्पायु में राजा बने। जन्म दिसंबर 1824, महाराज अजीत सिंह। ब्रिटिश विरोध कारण इनके 2 विवाह हुए थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र न होने के कारण डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इनके राज्य का विलय कर लिया। इन्होंने विलय से नाखुश होकर 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 3 जुलाई 1857 की अमझेरा के पास भोपावर छावनी पर आक्रमण कर कैप्टन हचिंसन को भगाया एवं अस्त्र शस्त्रों से लूट की। अगस्त 1857 में इंदौर के राजा तुकोजी राव होलकर की सहायता से कैप्टन हचिंसन पुनः भोपावर पहुंचा। हचिंसन ने बख्तवार सिंह के दीवान गुलाब राय भवानी से मोहनलाल कामदार चिमनलाल वकील को गिरफ्तार कर लिया। अपने सहयोगियों की गिरफ्तारी से नाखुश होकर अक्टूबर 1857 को भोपावर छावनी पर पुनः कब्जा किया। अक्टूबर 1857 में ही इन्हें मंडलेश्वर छावनी पर हमला कर जनरल क्लार्क को महू भगाने पर विवश किया। अंततः ब्रिटिशर से लगातार नाकाम कोशिशों के बाद धोखे से बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1858 में इन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। ठाकुर सरजू प्रसाद, राजा प्रयागदास के पुत्र, जो 1845 में बिजराहोगढ़ के शासक बने। योगदान 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध भागीदारी की। जनवरी 1858 में ब्रिटिशर्स ने बिजराहोगढ़ पर हमला किया, लेकिन सरजू प्रसाद ने अपने सेनापति शेख सैयद उर्फ बहादुर खां की सहायता से ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया। बाद में ब्रिटिश शासन ने रीवा राजा की सेना लेकर बिजराहोगढ़ पर हमला कर सरजू प्रसाद को गिरफ्तार किया एवं इन्हें काले पानी की सजा दी। शहादत खां, परिचय, मालवा के पठान एवं होलकर सेना के मुख्य तोपची। योगदान 1 जुलाई 1857 को मालवा अंचल में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। सहयोगी थे भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल, मौलवी अब्दुल समद, वारिस मोहम्मद खां। 1 जुलाई को उन्होंने इंदौर रेसिडेंसी में विद्रोह कर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। अंग्रेजों ने 1874 में बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया एवं फांसी दे दी। MPPSC के सामने इनकी कब्र है। राज्य सेवा आयोग के सामने इंदौर में इनकी शहादत खां की कब्र है। गुलाब सिंह बिंद सबूत के नाम से प्रसिद्ध, रीवा के स्वतंत्र सेनानी। महाकौशल क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की। 14 अगस्त 1942 को जबलपुर में पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए। सुजात खां, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1857 के विद्रोह के समय सीहोर के आसपास के क्षेत्रों में नेतृत्व किया एवं सरकारी खजाने की लूटपाट की। महादेवी तेली, परिचय, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 1942 के भारत छोड़ो में आंदोलन में भागीदारी की। गांधी जी के आह्वान पर बैतूल होशंगाबाद लोगों को आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। बैतूल एवं होशंगाबाद में गांधी जी के कहने पर लोगों को आंदोलन से जोड़ा गया।
12 अगस्त 1942 में बैतूल के पट्टन बाजार में पुलिस सैन्य सेवकों की वर्दी उतरवाकर उन्हें खादी पहनने हेतु विवश किया एवं इसी क्रम में गोलीबारी में शहीद हुई। ब्रिटिशर्स द्वारा गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा दी गई। आदिल मोहम्मद खां खिज्र खां के पुत्र एवं फाजिल मोहम्मद खान के भाई। योगदान 1857 में ब्रिटिशर से संघर्ष, बमहोरी की लड़ाई में भागीदारी की, ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। फाजिल मोहम्मद खान ये भोपाल के अम्बा पानी के जागीरदार थे। इनके भाई थे आदिल मोहम्मद खां थे। 1857 की क्रांति के समय भोपाल एवं आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिशर शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। ब्रिटिशर्स द्वारा गिरफ्तारी कर काला पानी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी। 23 जुलाई 1906 भावरा चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में जन्म। जगरानी देवी सीताराम तिवारी माता पिता का नाम। किक सिल्वर पंडित जी बलराम आजाद शेरे हिंदुस्तान इनके उपनाम थे। योगदान असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं। इनका जो नाम आया है ज़्यादातर भावरा अलीराजपुर जन्म स्थान कई बार पूछा है। पहले अलीराजपुर के नहीं बनने से झाबुआ जिले में आता था। अभी वर्तमान में भावरा जिसको चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता अलीराजपुर में। धीमरपुरा ओरछा में रहकर गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का इन्होंने संचालन किया। सैंडर्स की हत्या एवं लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया। शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ हुई एवं अंतिम गोली को अपनी कनपटी पर मारकर स्वयं को आज़ादी की बलि देवी पर न्यौछावर कर दिया। इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। नारायण दास खरे कुछ और हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्षेत्र टीकमगढ़। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी। उदय चंद जैन मंडला क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी। 15 अगस्त 1942 को निकाले जा रहे जुलूस पर पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गए। लाल श्याम साय मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने ठाकुर रणमत सिंह के साथ मिलकर चंदिया, इलाहाबाद, कटनी आदि क्षेत्रों में ब्रिटिशर से संघर्ष किया। फरजंद अली मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी। अजयगढ़ क्षेत्र पन्ना में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। दीपचंद गोठी ये महान देशभक्त, समाज सेवी, कुशल वक्ता एवं शिक्षा प्रेमी थे। इन्होंने 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में भागीदार की। फलता अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर सजा दी गई। भाई अब्दुल गनी सागर के खुरई में जन्मे संग्राम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, रतौना सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान। रानी लक्ष्मी 1857 क्रांति के समय ग्वालियर एवं आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध भागीदारी की। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी के बाई के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के विरोध में भागीदारी की। रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के विरोध में भागीदारी की। सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की। दुर्गाबाई जोशी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की। रानी फूल कुंवर सिंह गोंड शासक राजा शंकर शाह की पत्नी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भागीदारी की। श्रीमती काशी देवी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की। श्रीमती सुखरानी सहोदाबाई सागर में जन्मी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन एवं गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। श्रीमती दुर्गा देवी सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की। साथ ही 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना में भूमिका निभाई। श्रीमती इंदिरा तिवारी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जबलपुर क्षेत्र में भागीदारी की। कस्तूरीबाई उपाध्याय माखनलाल चतुर्वेदी की बहन, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की। फातिमा बेग 1942 में इंदौर में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की। राधाबाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की। रैनाबाई, बैमाबाई एवं गुड्डूबाई 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह में हुई पुलिस गोलीबारी में शहीद हुई। तो इस तरह से हमने MP का इतिहास
कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जनजाति व्यक्तित्व जो स्वतंत्रता संग्राम में रहे उनको भी एक बार हम देख लेंगे। बाकी हमने लगभग पूरा क्रम से एमपी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। आपकी मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हो, चाहे वो एमपीपीएससी आयोजित करता हो या एमपीएसबी के द्वारा आयोजित होती हूँ, सबके लिए यह वीडियो सीरीज इम्पोर्टेंट रहेगी। प्लेलिस्ट में आपको यह क्रम से मिल जाएंगी। थैंक यू।